देखिएगा, यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो आंसर होगा जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या रखा? तो आंसर होगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में यानी कि गेको मिजो रोमोन्सिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो आंसर होगा मिजोरम में की गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी यानी कि नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान की थी। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन होगा कि यानी कि स्पेस ने किस देश के लिए यानी कि SATRIA-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया ने किया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा में हो जाएगा। ठीक है। अगला, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियां 10,000 रुपये का मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो हरियाणा ने किया। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? यानी थिपाचा पुथबोंग थाईलैंड की है। अगला, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस यानी कि डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तब मिस्र हो जाएगा। यानी किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा ईग स्वेतिक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो आंसर होगा नेपाल के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एंड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो आंसर होगा भारत। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो चीन ने किया है। अगला है कि पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल यानी कि हिल में किया। बताइए कि यह कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका हो जाएगा। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो तेलंगाना को चुना गया। अगला है कि किस राज्य ने हाल ही में यानी कि अरुण पोल नामक एप्स लॉन्च किया? था अरुणाचल प्रदेश। यानी कि किस राज्य में हाल ही में बिहू कहू उत्सव मनाया गया? था अरुणाचल प्रदेश। यानी कि किस भारतीय अमेरिका की महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया है? था गीता राव गुप्त ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा राज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईस्ट यानी ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला है, राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली यानी टॉय ट्रेन शुरू की गई? तो उदयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 का इक्वल मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो ललित नटराजन ने जीता है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यकाल खोला है? ठीक है। तो कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र का स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात हो जाएगा। हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश किए। अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो चीन ने दिया। ठीक है। हाल ही में किस
हाल ही किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का दे दिया चिन्ह दिया? हाल ही में किस शहर की पुलिस जो है 14 जून 2023 को नो हॉर्गिंग डे के घोषित किया है? तो मुंबई ने किया है। अगला है कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? तो भारत पहुंच गया। कहाँ दुनिया में के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई? तो सिंगापुर होगा। यानी कि खबरों में रहा आमाचंग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम में स्थित है। अगला है कि हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला होगा कि महिला जूनियर एशियन कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। अगला है कि कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवेक जोकोविच। ठीक है, नोवोक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है कि टाडा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स यानी एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो चौका बटिया। ठीक है, चौका बटिया। अगला है कि हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहल गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। यानी कि अगला है कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 का फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तेलंगाना को। हाल ही में भारत के पहले वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में 05वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्य में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो किस राज्य को मिला? केरल को मिला है। अगला है कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया जाएगा? तो पुरुषोत्तम रूपाल के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक 0 जारी करने वाला देश का पहला यूटी या राज्य कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा यानी कि सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक यानी कि आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? नौसेना द्वारा। यानी किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोकोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला है कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रांड यानी बैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो केरल ने बना है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। अगला है महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? तो अहमदानगर को रखा गया। ठीक है। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टे साउले बनी है। ठीक है। मेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने ही जीता है इसको। अगला है कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप बनाया? तो राजस्थान को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया। अगला है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर होगा पुणे में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? तो महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा?
तो ए और बी दोनों जगह पर, मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर, ठीक है। अगला है कि हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को किया गया, ठीक है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ ने किया। अगला है कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतर विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटक करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में एलिजाबेथ यानी कि लॉन्गफोर्ट पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरिट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त की घोषणा की गई है? ठीक है, नियुक्त करने की घोषणा की गई। तो पाकिस्तान के 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया था? तो तेलंगाना ने मनाया था। अगला है कि हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी यानी कि गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया ने जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम यानी कि बैलिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में किया गया। आंसर अगले क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के बाद भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा 27 वर्ष के बाद करेगा। अगला है कि भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में। अगला है जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो 15वां हो जाएगा, ठीक है। 15वां पदक पहला स्थान पर, ठीक है। अगला है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। यानी किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। अगला है निम्नलिखित में किस भारतीय अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रितु कलारा को। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो डेनिस फ्रांसिस चुने गए। अगला है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा? तो असम में हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? तो टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो किसने किया? तो सूरी नाम ने किया। अगला होगा 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? यानी भिवांडी महाराष्ट्र में। अगला किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया? था आरबीआई ने किया। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो चीन ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच यानी अल मुहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो सऊदी अरब ने किया। यानी किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया? तो नेपाल ने किया। अगला होगा हाल ही में कहाँ अवस्थित हाइरिक्स पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला होगा भारत सरकार ने हाल ही में
चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा किया म्यांमार के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा फिजी से। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तेलंगाना ने। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? तो तुर्की ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है? तो रायान बरनाबी। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली। ठीक है। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा 214 पहुंच गए, वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर जरूर कर देगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को बता देना है कि किस टॉपिक मैराथन वीडियो चाहिए। ठीक है। आइए किस टेनिस खिलाड़ी ने यानी कि इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है। पुरुष एकल का खिताब जीता है तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया था? अमरदीप सिंह ओजौल। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल को। अगला है कि हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के बने हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। तो आंसर होगा डेंगू। अगला अगर 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने मनाया है। अगला है हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है। नई CEO के रूप में आ गया लिंडा यकरीनो। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 23वें गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो यशस्वी जायसवाल। ठीक है। फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। अगला है कि हाल ही में महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो नारुमोल चायवाई थाईलैंड। अगला है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? फकर जमान जो कि पाकिस्तान के हैं। अगला हाल ही में पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी होगा। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दक्षिण अफ्रीका होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा मिला? तो 161 मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यानी कि अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया था? रजनीश कर्नाटक है। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अगला है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर होगा डिंग लीरेन बने हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को मिला है। आंसर होगा सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो माना उत्तराखंड।
किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। अगला, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन विनियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा चीन ने किया है। अगला होगा कि किस देश ने प्रेस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो न्यूयॉर्क आइटम ने जीता। ठीक है, इसका राइट आंसर भी होगा। अगला है जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? बर्लिन जर्मनी में किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो नीरज चोपड़ा ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का गिफ्ट जो है स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो एडिडास। ठीक है, ADIDAS एडिडास होगा। अगला है कि हाल ही भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद होगा। चर्चा में रहा तुलुज भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए की नोट पर वापसी की घोषणा की? तो 2000 रुपये। अगला होगा भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो असम ने किया है। अगला क्वेश्चन होगा टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान यानी सोवेलियर डी द लीजन ऑनर सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़ किया। अगला देखिएगा 250 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अगला है भारतीय नौसेना के एक नए पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इस पोत का नाम क्या है? तो INS मागर है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो सर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है। बताइए कि यह तिथि कौन सी है? तो 5 मई 2023 है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सबसे जो है अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। अगला हाल ही में किसे 17वें यानी कि कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन ने। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो प्रशांत दामले ने। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली? तो मिजोरम में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कोचीन बंदरगाह। अगर हाल ही में कौन सा देश यानी कि इच्छा मृत्यु के वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो पुर्तगाल बना है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो नीदरलैंड। यानी विपुला प्राणित हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, उसका संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा तेलंगाना से है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। अगला होगा हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने। ठीक है, मनोज सोनी बने हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश। यानी कि किस
हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास से समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गीता कर्मी कुल बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े शक्ति शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो 145 हो गए हैं। अगला है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों को सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत की। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो राजस्थान मिला है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था? 8 लोगों को किया। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष बाद 2023 एशियाई बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया था? 58 वर्ष। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो म्यांमार ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। ठीक है, बच्चों के लिए जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच यानी भोलागंज में पहले बॉर्डर घाट का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। अगला है कि 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया था? गीता राव गुप्ता को। अगला है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्रांडबर्न को नया कोच नियुक्त किया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मोना लामा चेनामो उत्सव आयोजित किया गया? तो लेह में। ठीक है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन के अभियान शुरू किया? तो अनिसारा जहां। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय यानी एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाले पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा नबीस उमल को। अगला क्वेश्चन होगा, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। यानी कि लव इन द नाइटिंग्स नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म, इसका संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। अगला है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? तो नीरा टंडन को। आंसर होगा, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा है? तो 6% का आकलन रहा है। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान का शुभारंभ किया? तो स्मृति ईरानी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश को में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? छठा हुआ था। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो पंजाब बना। अगला है, पर्यटन स्थलों का स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा अनिफ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यमन के द्वारा दिया गया नाम। मोचा किसके द्वारा दिया गया? यमन के द्वारा। हाल ही में यानी कि एंटोनियो कार्बजल का निधन हुआ, वे किससे संबंधित थे? तो फुटबॉल से थे।
किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो 5800 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सी हरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया था? आंध्र प्रदेश ने किया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? योगी आदित्यनाथ को। अगला है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड थीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन है? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीरो